सबको जय मसीह की। खुदावंद यीशु मसीह में मैं विश्वास करती हूँ कि मेरे सभी भाई बहन बहुत खुश हैं, आनंदित हैं और परमेश्वर में आगे बढ़ रहे हैं। आज का परमेश्वर का वचन हमसे क्या कहता है? यूहन्ना 8:31 में परमेश्वर यीशु मसीह का वर्ड जो हमें कहता है वो ये कहता है, उन यहूदियों से कहा प्रभु ने जिन्होंने उस पर विश्वास कहा, अपने चेलों से कहा जिन्होंने उस पर विश्वास किया, उनसे प्रभु का वचन यूँ कहता है कि अगर तुम मेरे वचन में बने रहोगे तो सचमुच मेरे चेले ठहरोगे और तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। क्या हमें परखने की ज़रूरत है, आज हमें जांचने की ज़रूरत है, क्या हम परमेश्वर के चेले उसके वचन में बने हुए हैं? क्या हमने सत्य को जानने के बाद भी हम स्वतंत्र हो चुके हैं? क्या जो बलिदान यीशु मसीह ने हमारे लिए दिया, क्या उस बलिदान का महत्व हमने आज जान लिया है? यीशु ने हमारे लिए सब कुछ बलिदान कर दिया, क्या हम उसके लिए बलिदान करते हैं? उन चीज़ों को, जो चीज़ें हमें परमेश्वर में बढ़ने से रोकती हैं, क्या हम उन चीज़ों को बलिदान कर रहे हैं? उस हेरा फेरी को छोड़ रहे हैं? उस चुगली निंदा को क्या हमने छोड़ दिया है? स्वतंत्र होकर भी हम आज गुलाम बने हुए हैं। हम किसी की बदनामी करना नहीं छोड़ रहे हैं, हम हेरा फेरी करना नहीं छोड़ रहे हैं, हम जलन रखना नहीं छोड़ रहे हैं, हम वैर विरोध रखना नहीं छोड़ रहे हैं। आपस में हम एक दूसरे के वैरी हुए हैं। कहाँ हम जाकर बाहर किसी को प्यार का सुनेहा देंगे? हम में खुद में लड़ाइयाँ झगड़े अभी तक मचे हुए हैं। कहाँ हम दूसरों को प्यार का पैगाम पहुँचाएंगे? हम खुद से सही तरीके से काम नहीं कर पा रहे हैं। कहाँ हम प्रभु यीशु मसीह को खुश कर पाएंगे? यीशु ने कहा, मैं तुम्हें कभी ना छोड़ूंगा, कभी अनाथ ना छोड़ूंगा, कभी अकेला ना छोड़ूंगा। कब नहीं छोड़ूंगा? जब हम उसकी मर्जी को पूरा करेंगे, तब वो हमें अकेला और अनाथ नहीं छोड़ेगा। अगर हम अपनी लाइफ में उसकी मर्जी को पूरा नहीं करेंगे तो वो हमें अकेला भी छोड़ देगा और अनाथ भी छोड़ देगा। तो हमें आज ज़रूरत है कि हम उस स्वतंत्रता को जानने के बाद, उस सच्चाई को जानने के बाद उसके वचन में बढ़े और उस आज़ादी को ग्रहण करें जो जिसके लिए उसने अपने आप को कुर्बान कर दिया। हमें प्रभु यीशु मसीह में बनकर उसके चेले ठहरना है, विश्वास योग्य बेटे और बेटियां बनकर उसका रहना है, ताकि हम उसके स्वर्ग राज्य में प्रवेश कर सके और खुदावंद की दया हम पर बनी रहे। हमें अपने जीवन को अपने जीवन में झांकने की ज़रूरत है, अपनी लाइफ को देखने की ज़रूरत है कि हम सही तरीके से उसमें चल पा रहे हैं कि नहीं। अगर नहीं तो हमें उसने सहायक दिया हुआ है, हमें उसे गिड़गिड़ाकर मांगने की ज़रूरत है कि परमेश्वर हमारी मदद कर। पवित्र आत्मा, हमसे नहीं हो पा रहा है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है जो काम मनुष्य से नहीं हो पाता वो परमेश्वर से हो सकता है। उसने हमें अपना सहायक दिया हुआ है, वो सहायक हमारी मदद करने के लिए तैयार रहता है, हर समय वो हमारे साथ रहता है, लेकिन हम उसे पुकारते नहीं हैं। हम अपनी ही परेशानियों में उलझे रहते हैं, अपनी समस्याओं में उलझे रहते हैं, अपनी ही मुसीबतों में उलझे रहते हैं। हमें समय नहीं है उसे पुकारने का। तो हमें ये ज़रूरत है कि जो परमेश्वर का समय निकट आ रहा है, हम उसी तरह से परमेश्वर में बढ़ते जाएं, उसके वचन को अपने अंदर रखें और उसके वचन में बढ़ते चले जाएं, ताकि परमेश्वर की दया और परमेश्वर का अनुग्रह हमारे ऊपर सदा बना रहे। जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। खुदावंद आप सबको आशीष और बरकत दे। आमीन।